प्रयागराज की धरती के वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय श्याम सुंदर सिंह पटेल जी, मंचासीन वीर सेनानी पूर्व सैनिक के सभी पदाधिकारी, हमारे दाहिने उस्मानी साहब, वतन जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद जी, उसके बगल में बहन डॉक्टर रश्मि शुक्ला जी, जो कि हमारे वीर सेनानी पूर्व सैनिक का एक हिस्सा के रूप में हमेशा खड़ी रहती हैं। हमारे बाएं व्यवस्था में सहयोग किया और कार्यक्रम संपन्न हुआ। ध्वजारोहण से पहले बारिश भी बंद हो गई। हमारे अस्पताल के सभी डॉक्टर और स्टाफ यहाँ पहुंचकर शिविर लगाए, सबको स्वस्थ बनाने का चेकअप किया। तमाम नए साल के कैलेंडर भी उन्होंने बांटे, बहुत ही अच्छा रहा। इलाहाबाद के कोने कोने से हमारे भूतपूर्व सैनिक नुमाइंदे के तौर पे यहाँ आए और बहुत ही मेला जैसे यहाँ एक समय पे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुंभ मेला का एक हिस्सा यहाँ लग गया। और जब सैनिक कहीं एकत्रित होता है तो वहाँ अपने आप उस धरती में बहादुरी का परचम लगता है। और जब बुद्धिजीवी लोग मंच से अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, हमारे नन्हे बालक उछल कूद करके गीत और नृत्य प्रस्तुत करते हैं, तो संपूर्ण भारत का दृश्य नजर आने लगता है। पूर्व सैनिक की क्या पहचान, पूर्व सैनिक की क्या पहचान, पूर्व सैनिक जिंदाबाद, पूर्व सैनिक जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का महत्व को लेकर आप अपने हिंदुस्तान के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। आज ही के दिन अंग्रेजों की दास्ता से, गुलामी से दूर होने के बाद हमारे देश में संविधान बना, हमारे देश का नियम कानून लागू हुआ और हम अपने संविधान के अनुकूल चलने के लिए तैयार हुए। यह हमारे देश के बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने अपने को बलिदान दिया, उनसे 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली और 15 अगस्त के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ। तो बधाई के पात्र हैं पूरे लोग, आप अपने पूरे भारत को बधाई दें। हाँ, वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मैं संपूर्ण भारत के सभी नागरिक को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनसे विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि संविधान का पालन करें, संविधान के स्वरूप में चलें। संविधान में जो भी लिखा हुआ है वह सबके हित के लिए है, सबके हितकारी के लिए है। जय हिंद। परिचय दे दीजिए। ईश्वर चंद्र तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति। सर, आप हमेशा से बहुत धूमधाम से मनाते आए हैं, तो इस तरह से आपके आगे भी चलता रहेगा और इस पूर्व सैनिक कल्याण समिति जो है इसके तहत ही हमेशा मनाया जाता है कि और भी आप लोग अपने भारतवर्ष के लिए मनाते हैं?
ऐसा है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है। हमारे जी। भारतवासी एक एक जन के लिए है। वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति इस देश की एक संस्था है, सामाजिक संस्था है, जो पूर्व सैनिकों के ही लिए ही नहीं पूरे देश के जन जन के लिए सेवा का कार्य करती है। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हुए इस समिति का 17 साल पूरे हो रहे हैं 17 से। और लगातार हम लोगों को ये संदेश देते रहे कि तिरंगा हमारी शान है, आन है, बान है, जिसके लिए हम देश की सीमाओं पे कुर्बानी देते हैं और देश के अंदरूनी भाग में जब भी कोई समस्या आती है अपने आप को समर्पित करने के लिए उद्यत रहते हैं। तो इस तिरंगे के लिए, इस देश के लिए अगर हम त्यौहार मनाते हैं तो वो सारे देश के जन जन के लिए होता है। पूर्व सैनिक अपने लिए नहीं जीता है, पूर्व सैनिक देश के लिए जीता है, जन जन के लिए जीता है। इसलिए ये हमारी संस्था जन जन के लिए है। परिचय दे दीजिए। पूर्व सूबेदार थल सेना कारगिल युद्ध विजेता श्याम सुंदर सिंह पटेल, संरक्षक वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज। धन्यवाद। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अजबाबे हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।